नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल पहले फुल डिटेल से और फिर समरी रूप में अच्छी तरह से रिवाइज किया था। और आज मैं उस चैप्टर के पिछले वर्षों में जो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उन सबको आपको अच्छी तरह से करवाऊँगी, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और आप पेपर में अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। माता का आंचल, आंसर है माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन की अत्यंत मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। लेखक ने बताया कि किस प्रकार बचपन में उसे अपने माता पिता का अपार स्नेह मिला। लेखक का अपने पिता से विशेष स्नेह था। उसके पिता बचपन से ही उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे, यानी कि एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करते थे। माँ ने भी उस पर अपनी असीम ममता लुटाई, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार किया। लेखक ने बचपन में अपने संगी साथियों के साथ मनचाही शरारतें तथा अटखेलियाँ भी की। कई बार तो अपनी शरारतों के कारण वह मुसीबत में भी पड़ गया। आपने पढ़ा ना कि कई बार मुसीबतों में भी पड़ गए थे, फिर भी हर कदम पर उसके माता पिता जो है उसका सहयोग करते थे। इस प्रकार इस पाठ में लेखक के बचपन की एक हृदय स्पर्शी तस्वीर सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में माँ बालक भोलानाथ को किस प्रकार कन्हैया बनाती है। आंसर है माँ बालक भोलानाथ को पकड़कर उसके बालों पर सरसों के तेल की मालिश करती है तथा बालों को अच्छे से गूंथकर चोटी बना देती है और उस पर फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाती है। फिर माथे पर काजल की काली बिंदी भी लगाती है ताकि मेरे बच्चे को नजर न लगे। इस प्रकार बालक भोलानाथ कन्हैया का स्वरूप दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माता बच्चा कौन है, लेखक की माता बच्चे को किस प्रकार खाना खिलाती है। लेखक की माँ थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर, यानी कि बाइट बनाकर खिलाती है। यह कहकर लेखक को खिलाती है कि ये जल्दी से खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। बालक भी इतनी जल्दी खा लेता है कि उन पक्षियों को उड़ने का मौका तक नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र के खाने के बारे में माँ अपने पति अर्थात बाबूजी से क्या कहती है। आंसर है माँ बाबूजी से कहती है, आप तो 4 दाने और कोर बच्चे के मुंह में देते हैं, जिससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर कर कोर खिलाना चाहिए। यह भी कहती है कि जब वह बड़े बड़े कोर खाएगा तभी दुनिया में ठोर पाएगा, यानी कि दुनिया के जो है उस दुनिया में घुल मिल पाएगा। माता के अनुसार पिता को नहीं पता कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। बच्चे का पेट तो माँ के हाथ से ही खाने के बाद ही भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। आंसर है भोलानाथ को जब उसकी माँ उसकी इच्छा के विपरीत उसके सिर पर सरसों का तेल लगाकर उसकी चोटी करती थी तो वह रोना शुरू कर देता था। पिता जल्दी से आकर उसे उठा ले जाते थे और पिता की गोद में सिसकते हुए वह जब बाहर आता था तो उसके पड़ोस के हम उम्र बच्चे खेलने के लिए क्या करते थे, उसकी प्रतीक्षा करते थे और अपने साथियों को देखते ही भोलानाथ सिसकना भूल जाता और उसके उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाता था। प्राय बच्चे चाहे कितना भी क्रोधित हो, उनको उनकी उम्र के दोस्तों के साथ खेलने में अत्यधिक आनंद आता है और वह सब कुछ क्या करता है, भूल जाता है और खेलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते थे। इसका आंसर है बच्चों, माता का आंचल पाठ में बच्चे चूहेदानी की पालकी बना लेते थे और बारात का जुलूस निकालते थे। वे एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे तक जुलूस ले जाते थे, स्वयं ही बाराती होते थे तथा स्वयं ही
गराती यानी कि उसमें खाने पीने वाले भी बन जाते थे। वे कनस्तर का बाजा बजाते व झूमते नाचते हुए शान से बारात लेकर जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सांप से डरकर सब बच्चे कैसे भागे? बच्चे बारिश बंद होने के बाद मिट्टी के टीले के पास चूहों के बिलों में पानी डालने लगे। शायद उनमें से कोई बिल सांप का भी हो रहा होगा, तो क्रोधित होकर बिल से बाहर आ गया कौन? सांप। उसको देखते ही सबकी हालत खराब हो गई। किसी को कुछ न सूझा, सब बेतहाशा भागे। किसी को कांटे चुभे, कोई गिरा, कोई पलटा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सबकी देह में से शरीर लहूलुहान हो गया, पांव छलनी हो गए, लेकिन कोई भी घर पहुंचने से पहले नहीं रुका। सबने घर पहुंचकर ही दम लिया। स्वयं लेखक की हालत इतनी खराब थी कि वह तो माता की गोद में जाकर भी बोलने वाली हालत में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? आंसर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हंसकर और रोकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 2, वह अपने हर कार्य में अपने माता पिता का आश्वासन चाहते हैं। वह अपनी माँ के हाथ से खाना खाकर अपना प्रेम और संतुष्टि अभिव्यक्त करते हैं। माँ को अपने खेल में सम्मिलित कर वह अपने प्रेम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आंसर है, भोलानाथ और उसके साथी काठ के घोड़े के साथ खेलते थे। वे कभी दुकान पर मिठाइयाँ बेचने का नाटक करते थे, तो कभी खेती करने का नाटक करते थे। उनके खेलने की सामग्री भी घर में उपलब्ध वस्तुएं ही होती थी। जैसे बैठने वाली चौकी का रंगमंच बनाना, कपड़े के थाल बनाकर डेलों के लड्डू बनाना, तिनकों का छप्पर बनाना, दिया सलाई की पेटियों के दरवाजे बनाना इत्यादि। वर्तमान में हम लोग कंप्यूटरकृत गेम और मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध गेम्स में से मनोरंजन करते हैं। हम क्रिकेट, कैरम, लॉन टेनिस, बैडमिंटन खेलते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल में खेलने की सामग्री हमारे नवीन खेल और खेल सामग्री से सर्वथा भिन्न है। यानी कि हम जो आज खेलते हैं और पहले के खेलों में काफ़ी अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांव के बच्चे प्राय किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं? आंसर है, गांव के बच्चे प्राय अपनी बुद्धि, रुचि और आसपास के ग्राम्य वातावरण से कुछ प्रसंगों पर आधारित खेल जो है रचाया करते थे। मिठाई की दुकान बनाना, घरौंदा बनाना, रसोई करना, बारात निकालना, शादी रचाना तथा खेल खलियानों में खेती का नाटक करना इत्यादि उनके पसंदीदा प्रसंग थे। तो बच्चों, ये वे क्वेश्चन थे जो कई वर्षों से बार बार परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में रिपीट हो रही थी। तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखे और समझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।